कभी सोचा है कि हम सब बड़े बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं, पर अक्सर बीच रास्ते में ही क्यों रुक जाते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। सफलता के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसे समझेंगे। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि देखिए, हम सभी ने कभी ना कभी इसे महसूस किया है। नए साल के संकल्प हों, करियर के लक्ष्य हों या खुद को बेहतर बनाने की कोई योजना, शुरुआत तो बड़े जोर शोर से होती है, पर फिर वो रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्या हम में विल पावर की कमी है या फिर मामला कुछ और ही गहरा है? तो चलिए असली वजह की तह तक चलते हैं। अक्सर हम बाहरी मुश्किलों को दोष दे देते हैं, पर सच तो ये है कि सबसे बड़ी दीवारें हमारे अपने दिमाग के अंदर खड़ी होती हैं। ये वो मनोवैज्ञानिक रुकावटें हैं जो सब कुछ जानते हुए भी हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। पहली और सबसे आम बाधा है फेल होने का डर। ये डर अक्सर इस गहरी सोच से आता है कि हमारी कीमत, हमारी सेल्फ वर्थ सीधे सीधे हमारे काम के नतीजों से जुड़ी है। और जब ऐसा होता है तो कोई भी छोटी मोटी नाकामी भी एक बहुत बड़े झटके की तरह महसूस होती है। नतीजा, हम जोखिम लेने से ही कतराने लगते हैं। और असफलता के डर का ही एक करीबी रिश्तेदार है परफेक्शनिज्म, यानी हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की जिद। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक जाल है। हम सही समय या पूरी तैयारी का इंतजार करते रह जाते हैं और शुरुआत ही नहीं कर पाते, और इस चक्कर में कीमती मौके हाथ से निकल जाते हैं। और तीसरी बड़ी रुकावट है खुद पर भरोसे की कमी। जब हम अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं तो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। हम कोशिश करने से पहले ही ये सोचकर हार मान लेते हैं कि अरे ये मेरे बस का नहीं है। तो सवाल ये है कि इन भीतरी दुश्मनों से लड़ा कैसे जाए? इसका हल एक बहुत ही बुनियादी चीज से शुरू होता है, हमारे विश्वास से। जब हम अपनी क्षमताओं के बारे में अपनी सोच को बदलते हैं ना, तो समझिए असली जादू वहीं से शुरू होता है। इस जबरदस्त आइडिया को मनोवैज्ञानिक एल्बर्ट पंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी या आत्म प्रभावकारिता का नाम दिया था। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि मैं कर सकता हूं। नहीं, ये एक गहरा अंदरूनी विश्वास है कि चुनौती चाहे जैसी भी हो, मेरे पास उससे निपटने की काबिलियत है। आप देखिए, ये दो अलग अलग मानसिकता के बीच का फर्क है। जिनकी सेल्फ एफिकेसी ज्यादा होती है वो मुश्किलों को एक टास्क की तरह देखते हैं जिसे पूरा करना है। वो हार को सीखने का एक मौका मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कम सेल्फ एफिकेसी वाले लोग मुश्किलों को एक खतरे की तरह देखते हैं और असफलता को अपनी नाकामी का पक्का सबूत मानकर हिम्मत हार बैठते हैं। तो सवाल उठता है कि इस मजबूत विश्वास को बनाया कैसे जाए? वंडूरा ने इसके 4 रास्ते बताए। पहला और सबसे असरदार है खुद छोटी छोटी सफलताएं हासिल करना। दूसरा, अपने जैसे किसी और को सफल होते देखना। इससे लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तीसरा है किसी भरोसेमंद इंसान से मिली सच्ची हिम्मत। और चौथा, ये समझना कि घबराहट या तनाव फेलियर की निशानी नहीं, बल्कि प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। लेकिन सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा करना ही काफी नहीं है। सच्ची और लंबे समय तक टिकने वाली सफलता सिर्फ बाहरी चमक दमक से नहीं आती, बल्कि वो हमारे गहरे सिद्धांतों और हमारे चरित्र से बनती है। ये एक ऐसी नींव है जो किसी भी मुश्किल में हमें मजबूती से खड़ा रखती है। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन की ये बात इस विचार को एकदम सटीक तरीके से बताती है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम असल में अंदर से क्या है, ये हमारी बातों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। लोग वो देखते हैं जो हम करते हैं, न कि वो जो हम कहते हैं। स्टीफन कोवी ने इसे कैरेक्टर एथिक और पर्सनैलिटी एथिक के बीच का फर्क बताया है। कैरेक्टर एथिक ईमानदारी, विनम्रता जैसे मजबूत सिद्धांतों पर टिका है। ये लंबी दौड़ का रास्ता है। वहीं पर्सनैलिटी एथिक सिर्फ बाहरी छवि, अच्छी टेक्निक्स और शॉर्टकट पर ध्यान देता है। ये कुछ समय के लिए शायद काम कर जाए, लेकिन इसकी नींव खोखली होती है। अच्छा, तो एक बार जब विश्वास और चरित्र की नींव मजबूत हो गई, तो हमें एक इंजन की जरूरत पड़ती है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर धकेले। और ये इंजन 3 चीजों से बनता है: धैर्य, अनुशासन और एक बहुत तीव्र इच्छा। धैर्य, या जिसे ग्रिट कहते हैं, वो सिर्फ मेहनत करना नहीं है। ये लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर टिके रहने का जुनून है, खासकर तब जब रास्ते में मुश्किलें आ रही हों। ये वो स्टेमिना है जो हमें मैराथन दौड़ाता है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और देखिए, धैर्य अकेले काम नहीं करता। इसके साथ चाहिए लगातार कोशिश, खुद पर अनुशासन और एक पॉजिटिव नजरिया।
लेकिन इन सब को जो चीज ईंधन देती है वो आग है, उस लक्ष्य को पाने की एक जबरदस्त, कभी ना बुझने वाली इच्छा। ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जब किसी लक्ष्य को पाने की चाहत उतनी ही जरूरी हो जाए जितनी कि सांस लेना, तो सफलता मिलना लगभग तय हो जाता है। यही इच्छा हमें हर रुकावट के बावजूद आगे बढ़ाती रहती है। अब एक बात साफ है, इस रास्ते पर असफलताएं तो आएंगी ही, ये एक सच्चाई है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे असफलता को अंत नहीं मानते, बल्कि सफर का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। शिव खेड़ा का ये कथन बिल्कुल सही है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जिन लोगों की सफलता देखते हैं वे भी कई बार गिरे हैं, कई बार असफल हुए हैं। असफलता तो सफलता की पहली शर्त है, उसका अंत नहीं। वॉल्ट डिज्नी की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, उन्हें नौकरी से ये कहकर निकाल दिया गया कि उनमें कल्पना की कमी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने असफलताओं का सामना किया और फिर एक छोटे से चूहे से प्रेरणा लेकर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम असफलताओं को देखते कैसे हैं। क्या वो रास्ते के पत्थर हैं जो हमें रोकते हैं, या फिर वो सीढ़ियां हैं जो हमें और ऊपर ले जाती हैं? सफल लोग हर ठोकर को एक सीढ़ी बनाना जानते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये एक बहुत ही सरल सवाल पर आकर रुकता है। बड़ी बड़ी योजनाओं को एक पल के लिए भूल जाइए। बस ये सोचिए कि आज, अभी वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे हम पूरी लगन और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि असली सफलता की शुरुआत उसी एक छोटे लेकिन मजबूत कदम से होती है।